चलो देखो, कल हम लोग क्या देखे थे? किंगडम मोनेरा में। हम लोग किंगडम मोनेरा में क्या देख रहे थे? बैक्टीरिया के बारे में देख रहे थे। किस बारे में देख रहे थे? बैक्टीरिया के बारे में देख रहे थे ना। क्यों देख रहे थे? क्या देख रहे थे बैक्टीरिया के बारे में? हम लोग कल क्या देख लिए थे? आर्की बैक्टीरिया। आज हम लोग क्या देखेंगे? यू बैक्टीरिया। कल हम लोग क्या देख चुके थे? आर्की बैक्टीरिया हम लोग कल देख चुके थे। आज हम लोग क्या देखेंगे? यू बैक्टीरिया देखेंगे। यू बैक्टीरिया हम लोग क्या बोलते हैं? देखो यही टोटल लाइन यू बैक्टीरिया के बारे में, इससे अलग लाइन और कोई नहीं एनसीईआरटी नीट में आ सकती है। इस लाइन से बियॉन्ड एक भी लाइन नहीं आएगी। चलो देखो, पहला क्या करता है? यू बैक्टीरिया हम लोग ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यू बैक्टीरिया हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ट्रू बैक्टीरिया। पहली पॉइंट यही क्वेश्चन आया हुआ है कि ट्रू बैक्टीरिया हम लोग किसे कहते हैं? किसको कहते हैं? यू बैक्टीरिया कहते हैं। क्यों कहते हैं? दे हैव रिजिड सेल वॉल। इनकी सेल वॉल कैसी होती है? रिजिड होती है। और क्या होता है, अगर ये मोटाइल कंडीशन में होंगे तो इसमें क्या पाया जाएगा? फ्लैजिला पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? फ्लैजिला। लेकिन जो नीट में क्वेश्चन 2015 या 16 में आया था, उसमें दिया था ऑप्शन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग नो फ्लैजिला। जो साइनोबैक्टीरिया होता है उसमें फ्लैजिला नहीं होता है। किसमें? साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिला क्या होता है? ऑप्शन होता है, ध्यान देना। किसमें नहीं होता है? साइनोबैक्टीरिया में नहीं होता है। तो हमने क्या बोला? यू बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी होती है? रिजिड होती है। सब नहीं पूछेगा। और क्या पूछेगा? अगर मोटाइल होंगे तो क्या होंगे? अगर मोटाइल होंगे तो क्या पाई जाएगी? इसमें फ्लैजिला पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? फ्लैजिला काम ही क्या होता है? मोटाइल होता है ना। आगे देखिए, ये और क्या हो सकते हैं? ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक एंड क्या हो सकते हैं? हेटेरोट्रॉफ हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? मैंने क्या बताया था आप लोगों को? बैक्टीरिया क्या होता था? देखिए, ऑटोट्रॉफ मतलब क्या? फोटोसिंथेटिक। और दूसरा क्या? कीमोसिंथेटिक। और क्या बोले हैं? हेटेरोट्रॉफ बोले हैं। हमने क्या बोला है? हेटेरोट्रॉफ। आगे देखो, अब कह रहा है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ का एग्जाम्पल क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया होता है। सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक का एग्जाम्पल क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया। क्या होता है? जो साइनोबैक्टीरिया होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीजीए बोलते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी नॉट इज ए बैक्टीरिया। क्या होता है? एल्गी नहीं है ये, ब्लू ग्रीन एल्गी। नाम क्या पड़ता है इसका? बीजीए पड़ता है। क्या पड़ता है? बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो क्वेश्चन जब पहले बीएचयू होता था तो उसमें पूछा था कि साइनोबैक्टीरिया इज एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। क्या तो क्या बोलिएगा? बीजीए नॉट एल्गी, दिस इज क्या? साइनोबैक्टीरिया। एक बड़ा क्या है? बैक्टीरिया। इसमें क्वेश्चन नीट में आएगा। इसमें क्लोरोफिल ये पाई जाती है। क्लोरोफिल ये पाई जाती है। इसमें खासियत से बड़ी बात क्या होती है? इसमें क्लोरोफिल क्या पाई जाती है? ये पाई जाती है। जो क्या होती है? ग्रीन प्लांट से मैट्रिक्स शो करती है। क्लोरोफिल ए, याद करिए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी और डी, है ना। ये इसलिए इंपॉर्टेंट। क्या पूछेगा? साइनोबैक्टीरिया में जो क्लोरोफिल ए पाई जाती है ये किससे सिमिलर शो करती है? हायर प्लांट से। इसलिए और एक खास हो जाता है क्योंकि क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। अब बीजीए जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है क्या हो सकता है? यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनियल होता है, और क्या होता है? फिलामेंटस होता है, और मेराइन एंड टेरेस्ट्रियल एल्गी होता है। सब फॉर्म में रहता है। क्या क्या होता है? यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस, मेराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गी। मतलब हर जगह पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? हर जगह। और किस फॉर्म में रह रहा है तो यूनिसेलुलर है। और कैसा है? कॉलोनियल है। क्या है? कॉलोनियल है। आगे देखिए, देयर कॉलोनी, जो इसकी जब कॉलोनी के रूप में रहेगा तो उसके कवरिंग जब इसकी जो कॉलोनी रहेगी ना तो उसके इर्द गिर्द क्या रहेगी? जिलेटिनस शीथ रहेगी। क्या रहेगी? जिलेटिनस शीथ। वही कह रहा कि देयर कॉलोनीज आर जनरली कवर्ड बाई जिलेटिनस शीथ। जब एक कॉलोनी के रूप में रहेगा तो इसकी कॉलोनी किससे कवर होगी? जिलेटिनस शीथ से कवर होगी। किससे होगी? जिलेटिनस शीथ से होगी। किसकी? साइनोबैक्टीरिया का। ध्यान देना। और क्या होता है? कुछ बैक्टीरिया, कुछ इसमें से जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं। इन स्पेशल क्या बोलते हैं हम लोग उसको? हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेटेरोसिस्ट। क्या कह रहा है कि कुछ साइनोबैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। उसमें एक स्पेशलाइज्ड सेल पाई जाती है जिसका नाम क्या होता है? हेटेरोसिस्ट होता है। हेटेरोसिस्ट का काम ही क्या होता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन। पहले बात यही क्वेश्चन आया हुआ है कि हेटेरोसिस्ट कहाँ पाई जाती है? एनाबिना और नास्टाक, दो बैक्टीरिया। अब तो चैप्टर तुम्हारा हट गया है, 11 का वो चैप्टर हट गया जिसमें सब ताबड़तोड़ पढ़ना था, मिनरल न्यूट्रिशन। अब तो हटा दिया गया है। अब बस इतना दिया, बस इतना ही पूछा जाएगा। तो हेटेरोसिस्ट का क्या काम होता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। ये क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को पकड़ करके उसका क्या करते हैं? फिक्सेशन, अमोनिया में चेंज करते हैं। अमोनिया से क्या करते हैं? नाइट्रेट, नाइट्राइट जो भी है बनाते हैं। कौन होते हैं ये? साइनोबैक्टीरिया। एग्जाम्पल क्या होता है इसका? नास्टाक और एनाबिना।
हिस्टोसिस्ट। पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि हिस्टोसिस्ट कहाँ पाई जाती है। एक तो क्वेश्चन ये हुआ कि सम ऑफ देम, कह रहा कि कुछ बैक्टीरिया जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, उसमें कौन सी स्पेशलाइज्ड सेल पाई जाती है। एक क्वेश्चन तो यही हो गया, कौन सी स्पेशलाइज्ड सेल पाई जाती है, कौन पाई जाती है, हिस्टोसिस्ट। एक क्वेश्चन तो हो गया इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ लोग गलत कर देंगे, क्या होता है हिस्टोसिस्ट होती है। अब अगर सिंपल पेपर आसान करेगा तब पूछेगा कि हिस्टोसिस्ट कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, एनाबीना एंड नास्टाक। कहाँ पाई जाती है, एनाबीना और नास्टाक, दो जगह पाई जाती है, क्या हिस्टोसिस्ट पाई जाती है। अगला पॉइंट देखो, अब दूसरा पॉइंट, ये क्या हम लोग बोल दिए, ऑटोट्रॉफिक की बात कर दिए। जब बैक्टीरिया क्या रहेगा, ऑटोट्रॉफिक रहेगा। अब क्या कर रहा है, कीमोसिंथेटिक एंड ऑटोट्रॉफ। अब क्या रहेगा, कीमोसिंथेटिक। ये क्या करेगा, देखो, दे ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया यूज द रिलीज एनर्जी फॉर द एटीपी प्रोडक्शन। ये क्या करेगा, यानी कि जब ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया को यूज करता है, किसके रूप में, एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करता है। कौन, बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं ना। ये ध्यान देना, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है। जब पढ़ोगे तो था नाइट्रोबैक्टर था जो किसका फिक्सेशन करता था, नाइट्रेट का करता था, है ना। स्यूडोमोनास थायोबैसिलस थे, ये डिनाइट्रिफिकेशन करते थे। तब तो सब सिलेबस हट गया, इस बार 2024 में सिलेबस क्या कर गया, हट गया। लेकिन तुम लोग इतना क्यों याद करो, ये क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया को यूज़ करते हैं किस रूप में, एनर्जी के प्रोडक्शन में। किसका क्या करते हैं, एनर्जी के प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं। कौन, कीमो ऑटोट्रॉफ्स। आगे आइए, अगला है हिस्टोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये क्या हमने कल बताया था, ये मोस्ट एबंडेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, मोस्ट एबंडेंट। पहले बात हिस्टोट्रॉफिक बैक्टीरिया में ये पूछेगा, क्या होते हैं, मोस्ट एबंडेंट होते हैं। मेजोरिटी क्या होते हैं, हिस्टोट्रॉफिक होते हैं। दे आर मोस्ट एबंडेंट इन नेचर, मेजोरिटी आर डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या होता है, जो सड़े गले पदार्थों को क्या करते हैं, खाते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। क्या होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। अगला क्या पर इम्पैक्ट ऑफ हिस्टोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑन ह्यूमन अफेयर्स। क्या कह रहा कि जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, कौन से बैक्टीरिया, हिस्टोट्रॉफिक बैक्टीरिया का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ह्यूमन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला क्या होता है, दे यूज टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क, लैक्टोबैसिलस। उसका नाम क्या था, लैक्टोबैसिलस। याद आया, क्या था, लैक्टोबैसिलस। जब आपको कभी मलेरिया वलेरिया होता है या कोई भी बीमारी आपको होती है तो लैक्टोबैसिलस में जरूर दिया जाता है। या तो आप दही खाइए, बीमार में आप दही खा पाएंगे नहीं, इसलिए हम लोग क्या देते हैं, उसको लैक्टोबैसिलस करते हैं। ये बहुत अच्छा, ये क्या करता है, जब आप खाते हैं इसको, इस जर्म को अपने में पकड़ लेता है। दही भी खाए तभी तुरंत आपको आराम मिल जाएगा। तो क्या होता है, दे यूज टू कर्ड फ्रॉम मिल्क, मतलब दही से मिल्क बनाने के बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड ना, लैक्टाई। आगे देखिए, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। कुछ ऐसे होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबायोटिक्स करते हैं। और फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स। और कुछ होते हैं क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, किसमें, लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस मतलब क्या, दलहनी वाली फसल। किस बात कर रहा है, दलहनी वाली फसल, लेग्यूमिनस प्लांट। क्या कर रहा है कि कुछ क्या होते हैं बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, कहाँ, लेग्यूमिनस प्लांट में। सम क्या होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं। क्या होते हैं, कुछ क्या होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, डिजीज काज करते हैं। बैक्टीरियल डिजीज नीट में कई बार आ चुकी है। क्या क्या होता है, कोलरा, टाइफाइड और टिटेनस, ये सब क्या होती हैं, बैक्टीरियल डिजीज होती हैं। क्या होती हैं, बैक्टीरियल डिजीज होती है। कौन कौन होती है, कोलरा, टाइफाइड, टिटेनस। क्या होता है, कलरा जो हमारा इन्फेक्शन है ना, और जब आप लोग साफ़ सफाई से थोड़ा खाना पीना खाएंगे तब फैलता है, कलरा, टाइफाइड, टिटेनस और साइट्रस कैंकर। सबसे वेल डिफाइंड क्वेश्चन पूछा जाने वाला साइट्रस कैंकर है। क्या होता है, साइट्रस कैंकर, है ना, नींबू वाली बीमारी कि कौन काज करता है, बैक्टीरिया काज करता है। कई बार आया हुआ है, क्या कौन काज करता है, बैक्टीरिया काज करता है। साइट्रस कैंकर कैसा डिजीज है, बैक्टीरियल या फंगल। मैक्सिमम लोग मार के आते हैं, कैसा डिजीज है, फंगल है, लेकिन कैसा डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज। कौन, साइट्रस कैंकर। तो बैक्टीरिया से होने वाली 4 डिजीज कौन कौन सी, कोलेरा, टाइफाइड, टिटेनस और साइट्रस कैंकर। एक होता है टिटनस और एक होता है टिटैनी। एक होता है टिटनस और एक होती है टिटैनी। क्या अंतर बताइए, टिटैनी में क्या अंतर है, टिटनस और टिटैनी क्या अंतर है बताइए, टिटनस और टिटैनी में क्या अंतर है, कौन बताएगा। टिटनस और टिटैनी, ये हो गया टिटनस, ये क्या हो गया, पढ़ लिख नहीं रहे हो तुम लोग, टिटैनस। और एक क्या हो गया, टिटैनी। क्या मतलब है, एक तो दोनों बैक्टीरिया काज करता है बोलिए, हाँ मेरे ना दिमाग ख़राब हो गया, दिमाग फुल्ली क्या हो गया, ख़राब हो गया। ये कौन काज करता है, बैक्टीरिया काज करता है। ये कैसी डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है। कौन, टिटैनस।
है ना। जंजीर हमें लोहा वहाँ से फैलता है। और एक और जो कुत्ता उत्ता कटला उससे होता है। टिटेनी क्या होता है? लो कैल्शियम इन ब्लड, लो कैल्शियम आयंस होता है। क्या होता है? जब कैल्शियम आयन कमी होती है तो क्या होता है? टिटेनी होती है। लो स्पान देखते हो मुँह ऐसे हो जाता है, मुँह कैसे होता नहीं उड़ जाता, लोग का तो लकवा मार दिया। क्या मार दिया? लकजा। इसे हम लोग और क्या बोलते हैं? लकजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लकजा। इसको बोलते हैं लकवा। जब बॉडी में कैल्शियम कमी होती है तो क्या मार देता है हमको? लकवा मार देता है। क्या मारता है? लकवा। जब आदमी जैसे मुँह किया वैसे मुँह रह जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। टिटनस और टिटेनी में क्या अंतर हो गया? टिटनस कैसा है? बैक्टीरियल डिजीज है, जबकि टिटेनी कैसा डिजीज है बताइए? कैल्शियम आयन की कमी से होती है ना, टिटेनी हो गया। अब आगे देखिए रिप्रोडक्शन कैसे करता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? पर जनरली कैसे करते हैं? फिजन के द्वारा करते हैं। जनरली क्या होता है? फिजन। एक बैक्टीरिया टूटा, रिप्रोडक्शन हो गया। जनरली मैक्सिमम में क्या करते हैं? फिजन करते हैं। लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बनाते हैं? स्पोर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्पोर। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर। क्या कह रहा है? कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। डीएनए क्या करते हैं? डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर, जिसको आप लोग बोलते थे ट्रांसडक्शन बोलते थे। क्या बोलते थे? ट्रांसडक्शन या कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन। बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है। क्या करता है? अपना डीएनए दूसरे बैक्टीरिया डीएनए में क्या करता है? दूसरे वाले बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कर देता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसडक्शन या कॉन्जुगेशन बोलते थे। क्या बोलते थे? कॉन्जुगेशन। तो आप देखो क्या क्या पूछेगा। साइनो बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया क्या क्या पूछेगा। देखो पहली बात क्या पूछेगा? यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं? ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। यू बैक्टीरिया कैसे बैक्टीरिया होते थे? ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। इसमें क्लोरोफिल क्या पाई जाती है? क्लोरोफिल ये पाई जाती थी, जो क्या शो करती थी? ग्रीन प्लांट्स की मदद शो करती थी। जिसका एग्जाम्पल क्या था? साइनो बैक्टीरिया। अगर इसमें अगर मोटाइल हुए क्या पाया जाएगा? फ्लैजेला पाया जाएगा। जबकि साइनो बैक्टीरिया क्या होता था? नॉन मोटाइल होता था। क्या होता था? नॉन मोटाइल होता था। एक किस फॉर्म में रहते थे? यूनिसेलुलर रहते थे, कॉलोनियल रहते थे, टेरेस्ट्रियल रहते थे और मेराइन रहते थे, है ना। कॉलोनी के रूप में क्या रहते? जब रहते हैं तो इसकी आउटर सर्फेस क्या पाती है? जिलेटिनस शीट पाई जाती है। क्या पाती है? जिलेटिनस शीट पाई जाती है। क्या पाई थी? जिलेटिनस शीट पाई जाती थी। आगे ये क्या करते थे? इनके शरीर में क्या होती है कि स्पेशलाइज्ड सेल पाई जाती है, जो क्या करती है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है, जिसको हम लोग क्या हिस्टोसिस्ट बोलते थे। क्या बोलते थे जिसको हम लोग? हिस्टोसिस्ट। कहाँ पाई जाती थी? एनाबिना और नास्टाक में पाई जाती थी। कहाँ पाई थी? एनाबिना और नास्टाक में। और कीमो दूसरा क्या था? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। ये क्या करते थे? एटमॉस्फेयर से नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया को इस्तेमाल करके क्या बनाते थे? एटीपी बनाते थे। और एटीपी का इस्तेमाल, एटीपी का प्रोडक्शन करते थे। तीसरी बात क्या पड़ता है? हिस्टोराइक बैक्टीरिया है। ये क्या होते हैं? मोस्ट एबंडेंट इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा होते हैं। इनका और ह्यूमन में क्या हमारे जीवन पे क्या इनका अफेक्ट है? पहला क्या बोला? लैक्टोबैसिलस। क्या बनाता था? दूध से दही बनाता था, लैक्टोबैसिलस ना, लैक्टाई। दूसरा क्या था? एंटीबायोटिक्स बनाता था। तीसरा क्या करता था? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता था लेग्यूम प्लांट में। चौथा क्या था? पैथोजन काजिम डिजीज। क्या क्या था? कोलरा, टाइफाइड, टिटेनस और साइट्रस कैंकर। किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। मैक्सिमम पूछने वाला क्वेश्चन साइट्रस कैंकर है, ये तो आया ही आया है। कोलरा, टाइफाइड और टिटेनस, है ना। चलो देखो और क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है बैक्टीरिया। मेनली किससे करता है? फिशन से करता है। क्या करता है? एक टूटता है तभी वो तेज से सब ग्रो करते हैं। फिशन करता है। और क्या करता है? अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बनाता है। क्या बनाता है? स्पोर बनाता है। जैसे फिर फेवरेबल कंडीशन पता हो उस स्पोर से क्या होते हैं? बैक्टीरिया जनरेट करते हैं। और क्या करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है बैक्टीरिया में। कैसे? एक बैक्टीरिया क्या करता है? अपना डीएनए किसके दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको हम लोग ट्रांसडक्शन या कॉन्जुगेशन बोलते थे। क्या बोलते थे? कॉन्जुगेशन। अब अगला देखिए, अगर इसके बाद कौन सी टॉपिक है? इसके बाद टॉपिक आपकी है किंगडम प्रोटिस्टा। अब कौन सा टॉपिक है? किंगडम प्रोटिस्टा।